मैम कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या उनके लक्षण होते हैं या किस तरीके से वो बिहेव कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ अपने केसेस ऐसे बता पाएँ कि क्या-क्या एग्जैक्टली कर रहे होते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन में कई बार लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि एग्जैक्टली क्या वो लोग करते हैं और सामने वाला क्या सफ़र कर रहा होता है। तो अगर कुछ केसेस डिस्कस हो जाएँगे तो उनके लिए ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। अगर वो सफ़र कर रहे हैं, उनके कोई अपने सफ़र कर रहे हैं, तो दे विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। या जैसे अभी रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर का केस देख रहे हैं। ही इज़ अराउंड 45 इयर्स ओल्ड और ओके। वो बहुत 15 सालों से शादी से जब से हुई है और अरेंज मैच हुआ है और वो सफ़र इतना कर रहे हैं कि उनके घर वाले घर नहीं आ पाते, उनके अच्छा। सिबलिंग्स घर नहीं आ पाते क्योंकि क्लेश है। शुरू में होता है कि ओके मे बी इन-लॉज़ इश्यूज़ हैं, मे बी मदर इन लॉ ने बोल दिया, वाइफ़ को पसंद नहीं आया, बट राइट, ओवर सम टाइम अब तो कोई साथ रहता ही नहीं है। उसके राइट। बावजूद हर बार सोते, जागते, उठते, बैठते कोई ना कोई sarcastic कमेंट अबाउट हिज़ मदर, अबाउट हिज़ फादर, अच्छा, अबाउट हिज़ फैमिली मेंबर्स देना और उसको इस तरह जतलाना एज़ इफ कि वो तो कुछ नाली का कीड़ा जैसे। और अच्छा। ऐसे-ऐसे शब्द बोले जो कि एक पुलिस ऑफ़िसर है, आप सोचिए, वो इतना दब्बू बन जाता है। हुँ। और उसकी मदर ने मुझे कनेक्ट किया कि मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। मैं अपने बेटे को उसके ऑफ़िस में मिली क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती, वाओ! अलाउड नहीं है। और ऑफ़िस में वो मुझे मिला तो उसकी आँखों में आँसू, बोला कुछ भी नहीं, लेकिन माँ का दिल है दहल गया। हुँ, हुँ। शी सेड कि वो लड़के की मायूसी मुझे देखी नहीं गई और मैं बहुत साइकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, मनोचिकित्सक इधर-उधर डिफरेंट स्टेट्स में, ऑनलाइन भी देखा, इन पर्सन भी बात करी। लेकिन अगर वो स्पेशलिटी नहीं थी तो राइट, शायद समझ वो नहीं पाए कि राइट। ये इतनी जो उन्होंने सिचुएशंस बनाई, एनेक्डोट्स बताए, वो हुँ, खाली इन-लॉज़ इश्यू नहीं है। मदर इन लॉ, राइट। फादर इन लॉ इश्यू या डॉटर इन लॉ इश्यू नहीं है। हुँ, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड। तो राइट। फिर वो बोलते कि कोई मुझे समझ नहीं पाया, मुझे ही सब समझाते थे कि आप थोड़ा लीवरेज दीजिए, आप थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। बोले हम साथ रहें तो बड़प्पन दिखाएँ ना, सही बात है। दूर रह के। और हमारा जो बेटा है वो सफ़र कर रहा है, उसका चेहरा ही बिल्कुल भद्दा एकदम से जैसे होपलेस, मायूस, सिवियर केस ऑफ डिप्रेशन। हुँ, आईपीएस ऑफ़िसर है, इतना स्मार्ट मेरा लड़का था, 6 फुटर, ऐसा क्यों हो गया? तो राइट, ये बातों में फिर लगा कि शायद अब डायग्नोज़ ऐसे नहीं कर सकते, पर शायद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैटर्न की उनकी वाइफ़ हो सकती हैं। राइट। क्योंकि अब वो बंदा जब घर आता है उसे खाने को ठीक से नहीं मिलता। घर हुँ, में वो जो लेडी वाइफ़ है वो कुछ करती नहीं है और ऑल राइट। द टाइम जतलाती रहती हैं, आज मेड नहीं आई, आज ये नहीं हुआ, मेड नहीं आई तो काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा। वो आके कपड़े भी अपना सुखा रहा है, वो डिश वॉशर में बर्तन भी लगा रहा है। वो इतनी चीज़ें साथ में कर रहा है, ऊपर से उसके इन-लॉज़ कभी भी टपक पड़ते हैं, यानी लड़की के पेरेंट्स वो आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन लड़के लड़के के। के पेरेंट्स नॉट अलाउड। हुँ, और वो लेडी जॉब भी नहीं करती। अच्छा, ऐसा हो कि बिज़ी हैं और आप इक्वली अपना काम शेयर कर रहे हैं। हुँ, ही सेज़ मैं घर आते समय मुझे घर आने का मन नहीं करता। वो उसने अपनी मदर को बताया, हुँ, हल्का-सा उस लगा, हालाँकि खुल के मदर को नहीं बोल पाया। फिर हमने उसकी मदर को बोला ओके देन मेबी मेरी टीम से कोई उसे कनेक्ट करेगा ऑफ़िस टाइम में। हुँ, तो ओके, ऑफ़िस टाइम में उससे बात अगर होती है तो हो पाती है। और ये तो बहुत केसेस में वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, अगर वो विक्टिम है तो वो या तो घर में उस वक़्त, और ये आते हैं कि 11 बजे मेरा हस्बैंड चला जाएगा, मैं आपसे तब बात करूँगी, या राइट। मैं ऑफ़िस में होंगी तब मैं आपसे बात कर सकती हूँ, अभी नहीं कर सकती। यूके की मेरी एक क्लाइंट वो बोलती कि मैं ऑफ़िस में भी बात नहीं कर सकती, तो मैं बाहर निकलूँगी और मैं मॉल में जाके कॉर्नर में बैठ के कर सकती हूँ, या मैं गाड़ी में, उसके पास तब तक गाड़ी नहीं थी तो अच्छा, कहीं बाहर बैठ के बात करती थी। फिर वो गाड़ी में लंच टाइम पे जैसा है तो कैंटीन के कोने में बैठ के। राइट, तो क्योंकि आस-पास के लोगों में भी, ऑफ़िस में भी आपको थोड़ा रिस्पेक्ट का डर लगता है, 4 लोग सुनेंगे, क्या बोलेंगे, सुनेंगे। तो
ये भी लोगों का एक इशू होता है कि Issue आप होता अपने है। घर की बातें बाहर नहीं बताना चाहते हो और तो मेल्स में तो और ज़्यादा, फीमेल्स तो फिर भी हम आप बात कर सही बात लेती है। हैं, हाँ, कलीग्स के साथ भी थोड़ा बहुत, लेकिन लड़के लोग चाहे वो 20s में हो, 30s 40s 50s 60s के, वो नहीं अपने घर की बातें कर पाते। राइट, सो ट्रू। तो ये सब इश्यूज इतने ज़्यादा वो लेडी को, फिर जब वो मुझे मिली, मैंने उन्हें बताया तो बोलती सडनली एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, और मुझ में होप जगी है कि मेरा बेटा तो कम से कम मुझे मिलेगा। वो बहू मुझसे बात नहीं करती, कोई बात नहीं, सही बात पर है। बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार, इमोशनल अत्याचार हो रहा है। एंड फिर वो स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग, पूरा का पूरा घर जो है वो हर बार, हर दूसरे तीसरे साल जितना भी सामान है रिप्लेस होगा। अच्छा, फ्रिज हर साल बदला जाएगा, गाड़ी हर साल बदली जाएगी, और हु विल फुट द बिल? उनके हस्बैंड। हमने आपसे शादी की, आप पालो हमें। आई गॉट दैट। तो तुम्हारे तो अनाथ बच्चा लिया हो ना, इसका मतलब परिवार तो चाहिए ही नहीं। और फिर लड़के की आजकल क्या हो गया है जो ज़माना, कि बोलते हैं कि लड़का लड़की आपस में सही रहे, हमें नहीं कुछ चाहिए। सही बात है। पेरेंट्स का है पेरेंट्स कि यही बोलते हैं, राइट। सुकून मिल जाए। हाँ। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी ही ये है कि आप अपने ही स्पाउस को तंग करते हैं, आप अपने ही बच्चों को तंग करते हैं, उनको वो फ्रीडम नहीं दे पाते। राइट। और अगर कॉज में जाएं तो वो नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हस्बैंड या वाइफ का नेचर ऐसा है, नो, हाँ। नथिंग लाइक दैट। ये बीमारी बचपन से आई होती है, एंड यू जस्ट ब्रिंग दैट बीमारी बैक विद यू एज अ बैगेज व्हेन यू गेट मैरिड। ओके। दिस इज़ अ फैक्ट। हो ही नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम बाद में हो, 20s के बाद हो, क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशन ही 15-16 ईयर्स में होती है। स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है 15-16 पेरेंट्स को years में। समझ आ जाता है कि हमारा बच्चा अलग है। Right. एक्चुअली तो वो पहले से ही समझ रहे थे, 10-11 साल से ही। बच्चा थोड़ा वो क्रांतिकारी टाइप का, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, डिसओबीडियंस होगी, ऑलमोस्ट ODD कैटेगरी में आ जाएगा, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। अच्छा, ये ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर अच्छा, इसको उससे थोड़ा सा से डिफाइन करिए मैम, व्हाट इज दिस? ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर, हमने आपकी बात मानी नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी सोने का अच्छा। टाइम है, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल है कि बच्चे नहीं मानते, एज ए ग्रोइंग अप हार्मोनल चेंजेस है, थोड़ा सा रिबेल हो जाते हैं। रिबेल, पर चिल्लाना, चीखना, गाली देनी, अच्छा, with पेरेंट्स big- को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। बिग B 6 letter words, चाहे वो अच्छा। मदर है चाहे फादर है, एंड shouting and screaming is very common, showing them out of the room is very common, you're not giving me space, you're spying on me। तो अपने ही पेरेंट्स को जब इस तरह की बातें आप बोलने शुरू कर देते हो, शुरू में पेरेंट्स को बुरा लगता है, फिर वो शुरू में वो उसको सोचते हैं कि मे बी ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा और लाड प्यार कर देते हैं या Right. डिसिप्लिन कर देते हैं। राइट। बट नहीं, उसी वक्त अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आप सही डॉक्टर के पास लेके आएंगे, इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं, अच्छा। एट दैट लेवल है, ट्रीटमेंट एट दैट लेवल हो सकता है, क्योंकि Okay. वो कुंठाएं कहाँ से डेवलप हुई बच्चे के माइंड में, फिर वो अगेन फैमिली के ऊपर। मेरे पास कपिल काउंसलिंग में 3rd जनरेशन ये पैटर्न को वो फॉलो करके ब्रेक नहीं हुआ तो आते हैं। राइट। ग्रैंडफादर से मिला तो फिर वो मदर को आ गया, मदर से फिर वो बच्चे को आ गया, और फिर बच्चे जब हॉस्टल में होते थे, वांट टू कम बैक होम। तो इसकी उस लेवल पे ODD जो है, तब तो है ट्रीटमेंट का अवसर भी है, और अगर उस वक्त समझ के पेरेंट्स कर लें तो ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे को ODD क्यों है, ऑपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। आपकी हर बात मुझे काटनी है, चिल्लानी है, चीखनी है, अपनी मनमानी करनी है। मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैंने नहीं माने, एंड दिस इज माय सैडिस्टिक पैटर्न। लेकिन ये बच्चे ने कहाँ से सीखा? He was not born with this. Right. NPD, child is not born with NPD. Environment से, maybe someone in the family is doing his just copy. राइट मैम। जेनेटिक्स भी मैम इसका कारण होते हैं ना, हमने शायद पहले भी उतना नहीं होते, उतना नहीं होते, बट द उतना नहीं। एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट मेन है, लेकिन जीन्स में आ सकता है, क्योंकि वो ट्रॉमा तो ट्रेवल कर रहा है ना। राइट राइट। ट्रॉमा तो सेल्स में है, और एनवायरनमेंट मिल गया तो ज़्यादातर, जैसे डायबिटीज़ और दूसरे तो हम टोटली जेनेटिक्स में ज़्यादातर बोलते हैं, फिर लाइफस्टाइल अदर्स, यहाँ सेल्स आर कैरिंग द ट्रॉमा। NPD मीन्स आप ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, तो तो फिर हम
इसको जो है और अगर एनवायरनमेंट मिल जाए वैसा तो फिर सोने पे सुहागा। और सफ़र कौन करते हैं? आपका स्पाउस, राइट, आपके बच्चे। इट्स सो ट्रू।